नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जो भी घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, मुख्यमंत्री के द्वारा जो नई योजनाएं और घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में जानकारी आपको अवश्य ले लेनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों, अगस्त के महीने में राजस्थान के अंदर 5 नई योजनाएं सरकार की ओर से शुरू की जाएंगी। कौन सी योजना होगी और उन योजनाओं से किसको कितना क्या लाभ मिलने वाला है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, इसलिए आप जानकारी अवश्य ले लीजिए। दोस्तों, यदि परिवार में बेटी है, घर में बेटी है, तो उन बेटियों को भी सरकार की एक योजना के माध्यम से 4 लाख रुपए मिलने वाले हैं। किसानों के लिए भी दोस्तों कई योजनाओं के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए स्वीकार कर दिए हैं। दोस्तों, किसानों को बहुत बड़ा तोहफा देते हुए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए स्वीकार कर दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों, पेंशन के अंदर 150 रुपए की जो बढ़ोतरी हो चुकी है, सभी के अकाउंट में आना शुरू हो चुकी है। और 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को सरकार 20 लाख रुपए तक का लोन देगी। और दोस्तों, इस लोन में 3% की छूट सरकार बेरोजगार युवाओं को दे रही है। इसी के साथ यदि किसान केसीसी कार्ड बनवाते हैं, तो यदि वो केसीसी कार्ड के माध्यम से लोन लेते हैं तो सरकार 3% ब्याज पर छूट दे रही है। इसके अलावा केसीसी कार्ड की क्या लाभ किसान को मिलते हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहे। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, मजदूर और श्रमिकों को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाती है। दोस्तों, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, किसी भी परिवार को जानकारी नहीं होती है, तो इन योजनाओं के माध्यम से सरकार जो भी लाभ लाभ प्रदान करती है, उस लाभ को हम नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो आपको उपलब्ध होते हैं, ताकि आप योजनाओं की जानकारी लें और उन योजनाओं से जो भी लाभ मिलता है, उस लाभ को आप ले सकें। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य भी बनाने का यही है कि जो भी योजनाएं अब शुरू की जाएंगी या पहले से चली आ रही जो योजनाएं हैं, जिनमें अब विस्तार किया गया है, उनकी जानकारी आप ले सकें। दोस्तों, कौन सी योजना का फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और आप किस प्रकार से उस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसकी जानकारी आपको पूरी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप एंड तक जरूर देखें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके कि कौन सी योजना चलाई जा रही है, किस प्रकार से उसका लाभ मिलता है, कैसे लाभ लिया जाता है। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, किसानों से संबंधित सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। राजस्थान से न्यूज निकल करके आई है कि भजनलाल सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, स्वैच्छिक भार वर्दी योजना को किया लागू। तो दोस्तों, किसानों के लिए स्वैच्छिक भार वर्दी योजना को लागू कर दिया गया है। दोस्तों, स्वैच्छिक भार वर्दी योजना किसानों के लिए क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसके क्या लाभ हैं और किस प्रकार से किसान इस स्वैच्छिक भार वर्दी योजना का लाभ ले सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया है और उस बजट में जो भी घोषणाएं की थी, अब उन घोषणाओं को लागू करना सरकार ने शुरू कर दिया है। इस कड़ी में किसानों के लिए घोषित की गई स्वैच्छिक भार वर्दी योजना को लागू कर दिया गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद इस योजना के माध्यम से है। दोस्तों, योजना का क्या लाभ मिलेगा, तो योजना का लाभ आपको मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, जो भी किसान कृषि कनेक्शन करवाता है, उससे संबंधित ये योजना है। इसके बारे में आप पूरी प्रक्रिया आप सुन लीजिए। योजना के अनुसार किसान अब कृषि कनेक्शन के अनधिकृत बढ़े हुए लोड को आगामी 31 दिसंबर 2024 तक नियमित करवा सकेगा। ये योजना 21 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर ही लागू होगी। तो दोस्तों, 31 दिसंबर 2024 तक आपने जो बिना किसी नियम के तहत लोड अपनी कनेक्शन है उसका बढ़ाया है, तो उसके लिए सरकार ने अब छूट दे दी है। योजना के अनुसार यदि किसी भी कृषि उपभोक्ता का
विद्युत कनेक्शन भार बढ़ा हुआ मिला तो उस पर कोई जुर्माना अब नहीं लगाया जाएगा। उपभोक्ता केवल धरोहर राशि के रूप में 60 रुपये प्रति एचपी की दर से जमा करवा करके इस भार को नियमित करवा सकेगा। तो दोस्तों, आप यदि किसान हैं और विद्युत कृषि कनेक्शन आपके पास है और उसके जितना आप 10 एचपी का यदि आप कनेक्शन करवा रखे हैं, लेकिन आपके पास यदि मोटर 15 एचपी की है, तो सरकार उस भार को अब बढ़ाएगी, लेकिन आपके ऊपर किसी प्रकार से जुर्माना नहीं लगाएगी। बढ़ाओ जो भार है 5 एचपी का, उस 1 एचपी के हिसाब से आपको 60 रुपये जमा कराने पड़ेंगे और आपका जो 10 एचपी का कनेक्शन है वो 15 एचपी का कनेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपका विद्युत कनेक्शन का जो भार है एचपी है वो बढ़ा हुआ सरकार को मिलता है, किसी भी बिजली कर्मचारी को मिलता है, तो अब आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। वीसीआर को भी नियमित कराया जा सकेगा। तो इस योजना के माध्यम से अब वीसीआर के लिए भी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। ऐसे किसान जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगा करके भार वर्दी करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा या खेत परिसर या मुरब्बे में हो, लेकिन दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, केवल एक कुएं पर एक ही मोटर का भार इस योजना के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। यदि उपभोक्ता को पहले से ही 2 मोटर स्वीकृत हैं, वह उनके भार में वृद्धि करना चाहता है, तो इस योजना का वो लाभ ले सकता है। योजना लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता के बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी है, तो वह भी योजना के प्रावधान के अनुसार नियमित की जाएगी। स्वैच्छिक भार वर्दी घोषणा योजना की समाप्ति के बाद भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान भी सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। तो दोस्तों, किसानों के लिए जो यहाँ पर कृषि कनेक्शन है उसको लेकर के अच्छी अपडेट आ चुकी है, जिसमें इस योजना के माध्यम से अब राजस्थान के किसानों को छूट दी जाएगी। उनके लिए एक तोहफा के रूप में ये योजना शुरू की गई है। इसी के साथ दोस्तों, आपके पास पैन कार्ड है और यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो दोस्तों इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। पहले इसकी डेट 30 जून रखी गई थी, लेकिन अब इसकी डेट को बढ़ा करके 30 अगस्त कर दिया गया है। यानी कि आप 30 अगस्त तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। पैन कार्ड होगा बैन। अगर नहीं किया ये जरूरी काम, तो सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जिसका भी पैन कार्ड अब आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उसके पैन कार्ड को अब बैन किया जाएगा। तो आप अवश्य ही 30 अगस्त तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, ताकि आपका आधार पैन कार्ड एक्टिव रहे, किसी प्रकार से सरकार के द्वारा वो बैन ना किया जाए। इसी के साथ दोस्तों, किसानों के लिए एक और अच्छी न्यूज़ है कि केसीसी योजना में किसानों के लिए शानदार फायदे सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप किसान हैं और केसीसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, केसीसी कार्ड बनवाते हैं, तो इसके माध्यम से सरकार आपको अनेक लाभ पहुंचाएगी। केसीसी योजना 2025, केसीसी योजना में किसानों के लिए शानदार फायदे सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। केसीसी योजना में न्यूनतम 3% से अधिकतम 7% ब्याज की दरों पर विभिन्न प्रकार के लोन सरकार उपलब्ध करा रही है, जिनका लाभ केवल केसीसी कार्ड धारक किसानों को ही दिया जा रहा है। तो दोस्तों, जो केसीसी लोन योजना है इसका आप लाभ ले सकते हैं और इस केसीसी योजना के माध्यम से यदि आप केसीसी कार्ड बनवाते हैं, तो दोस्तों सरकार आपको 3% लोन से लेकर 3% ब्याज से लेकर के 7% ब्याज की दर पर आपको सरकार लोन देगी। दोस्तों, इसमें जो 4% का ब्याज है वो सरकार वहन करती है। यदि आप हर 6 महीने ब्याज जमा करा देते हैं, तो आपको 7% ब्याज नहीं देना होगा, केवल 3% ब्याज देना होगा। 4% जो ब्याज है वो सरकार वहन करती है। इसके अलावा यदि आपके पास केसीसी कार्ड है, तो दोस्तों अनेक प्रकार के लाभ इस कार्ड के माध्यम से मिलते हैं। कौन कौन से लाभ मिलते हैं उसके बारे में भी आप जान लीजिए। फसल कटाई के बाद के खर्च हेतु आप लोन ले सकते हैं। उत्पादन विपणन के लिए आप लोन ले सकते हैं। फसलों की कृषि के लिए अल्पकालीन लोन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए भी आप लोन इस केसीसी कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। किसान परिवार के उपभोग आवश्यकताओं के लिए आप लोन ले सकते हैं। कृषि परिसंपत्तियों और कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्य पूंजी
कार्यशील पूंजी का लोन भी आप सरकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो किसानों को केसीसी कार्ड सरकार बना करके दे रही है, ये आप यदि किसान हैं तो अवश्य ही केसीसी कार्ड बनवा लें, क्योंकि इसके माध्यम से अनेक लाभ मिलते हैं। दोस्तों, केसीसी कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं? तो केसीसी कार्ड आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के केसीसी कार्ड बनवा सकते हैं। केसीसी कार्ड बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, उसकी लिस्ट आपको वो बैंक वाले जो कर्मचारी हैं वो आपको बता देंगे, उसकी लिस्ट दे देंगे कि केसीसी कार्ड बनवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स यदि हम बैंक में लेकर के जाते हैं तो केसीसी कार्ड बैंक वालों की तरफ से बना करके हमें दे दिया जाता है, और जिस प्रकार से हमें लोन चाहिए उसी प्रकार से हम लोन इस केसीसी कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। जिस पर यदि 6 महीने में ब्याज जमा कराते हैं तो 3% ब्याज देना होगा, और यदि 6 महीने के बाद में हम जमा करवाते हैं तो 7% हमें ब्याज देना होता है। 4% की सरकार इस ब्याज में छूट तब देती है जब हम 6 महीने के अंदर ब्याज जमा करा देते हैं। तो दोस्तों, किसानों के लिए ये केसीसी कार्ड है जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसी के साथ दोस्तों, यदि अपने परिवार में बेटी है, 10 साल से छोटी बेटी है, 10 साल की कम उम्र की बेटी है, तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी योजना चलाई जा रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी, घर में बेटी है तो मिलेंगी 4 लाख रुपए। तो दोस्तों, घर में बेटी है तो 4 लाख रुपए एक योजना के माध्यम से सरकार दे रही है। घर में बेटी है तो मिलेंगी 4 लाख रुपए। आ गई सरकार की नई योजना, जल्द इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से सरकार परिवार में 10 साल से कम उम्र की यदि बेटी है, लड़की है, तो उसको फायदा पहुंचा रही है। सुकन्या समृद्धि योजना हमारे देश में बेटियों के विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, पहल की है। इस पहल का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटियों के लिए है वो क्या है, किस प्रकार से इसका फायदा मिलता है। तो दोस्तों, यदि आप अपनी खाता खोलने की इसके अंदर पात्रता क्या रखी गई है, इस योजना में 10 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के लिए खाता खोला जा सकता है। तो परिवार में यदि आपकी 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो उसके नाम से आप अकाउंट खुला सकते हैं। दोस्तों, नज़दीकी बैंक में या डाकघर में जाकर के आप अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर फॉर्म लगा सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अंदर जमा राशि, इसके अंदर आपको कुछ राशि जमा करानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप प्रत्येक वर्ष आप 250 रुपये से लेकर के अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा करा सकते हैं। तो इस योजना में आप अपनी बेटी के नाम से हर वर्ष 250 रुपये भी जमा करा सकते हैं, या फिर आप 1,50,000 रुपये तक भी जमा करवा सकते हैं। आकर्षक ब्याज दर, सरकार इस योजना पर उच्च ब्याज दर प्रदान करती है जो समय समय पर संशोधित की जाती है। जो भी आपकी राशि अपनी बेटी के नाम से इस योजना में आप जमा कराएंगे, उस जमा राशि पर सरकार ब्याज देती है जो कि बैंक ब्याज से अधिक ब्याज होता है। इसी के साथ दोस्तों, इसी योजना के माध्यम से यदि आप पैसा जमा कराते हैं, जो भी राशि जमा कराते हैं, जो भी आपको ब्याज मिलेगा, या फिर आपको बच्चे के परिपक्व होने के बाद में जो भी आपको राशि मिलेगी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार से आपको कर नहीं देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर ब्याज का सबसे अच्छा फायदा है। इसी के साथ जो भी राशि आप जमा कराएंगे या फिर बाद में बेटी को मिलेगी, उस राशि के ऊपर किसी प्रकार से सरकार कोई भी टैक्स नहीं वसूलती है। तो आप नज़दीकी बैंक या डाकघर में जाकर के सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से अपनी बेटी के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं, और हर वर्ष आप 250 रुपये से लेकर के 1,50,000 रुपये तक जमा करवा सकते हैं, जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से क्या लाभ मिलता है उसको भी आप जान लीजिए। यदि दोस्तों आप मान लो प्रति वर्ष 12,000 रुपये इस योजना में अपनी बेटी के नाम से जमा कराते हैं, और 15 वर्ष तक आप पैसे जमा कराते हैं, तो आप 15 वर्षों के अंदर इस योजना में अपनी बेटी के नाम 1,80,000 रुपये जमा करा देंगे। हर वर्ष 12,000 जमा कराएंगे तो 15 साल में आप 1,80,000 रुपये जमा करा देंगे। वर्तमान ब्याज दर के अनुसार यदि हम आकलन करें तो बच्चे के परिपक्व होने पर आपको 5,50,000 रुपये इस योजना के माध्यम से आपकी बेटी को मिलेंगे। दोस्तों, हर वर्ष यदि आप 12,000 जमा कराते हैं, 15 साल तक जमा कराते हैं, तो सरकार की ओर से फिर आपको
5,50,000 रुपये इस योजना के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। इस राशि पर किसी प्रकार से कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यह राशि आपकी बेटी की उच्च शिक्षा में और विवाह में बड़ी मदद करेगी, इसलिए आप इस योजना का लाभ अवश्य लें। दोस्तों, आपके परिवार में भी यदि 10 साल से कम उम्र की बेटी है या फिर आपकी रिश्तेदारी में आसपास कहीं पर भी है, तो उनको आप इस योजना का लाभ लेने के लिए अवश्य बताएं। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप कच्चे मकान में रहते हैं तो सरकार पक्का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भी अच्छी खासी घोषणा कर चुकी है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत, ग्रामीण 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी जो जरूरत है उनको अब पूरा करेगी। तो दोस्तों, आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ पक्के मकान अब बनाए जाएंगे। यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो दोस्तों, अवश्य ही पीएम आवास योजना के माध्यम से पक्का मकान बनाने के लिए सरकार से आप आर्थिक सहायता ले सकते हैं। पीएम आवास योजना को लेकर के सरकार की ओर से 3 करोड़ मकानों की घोषणा की जा चुकी है। 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान बनेंगे। दोस्तों, पीएम आवास योजना के माध्यम से अब उन लोगों की लिस्ट जारी होगी जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे लिस्ट जारी होगी और इसके फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी कि पीएम आवास योजना की लिस्ट जारी हो चुकी है, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, आप उस लिस्ट में अपना नाम देखें। यदि आपका नाम मिलता है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के बाद में आपके अकाउंट में पीएम आवास योजना के माध्यम से पक्का मकान बनाने के लिए सरकार आपको राशि दे देगी। तो दोस्तों, उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब आपके पास वो वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे ही लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, महिलाओं के लिए भी बजट के अंदर अच्छी घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए जो सरकारी योजना संचालित की जा रही है, उन सब योजनाओं के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट के अंदर किया है। तो यहाँ पर महिलाओं और लड़कियों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, अब उनके माध्यम से महिलाओं और लड़कियों के विकास के लिए अब अच्छी खासी जो योजनाएं हैं उनको अब धरातल पर उतारा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, युवाओं को लेकर के भी बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है। युवाओं के लिए भी सरकार ने बजट में कई अहम घोषणा की है। मुद्रा लोन की जो लिमिट पहले 10 लाख थी, उसको बढ़ा करके अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं पर 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाया जाएगा और दोस्तों, इंटर्नशिप के समय उनको 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता भी सरकार की ओर से दिया जाएगा और 6,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि भी बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी। तो दोस्तों, जो भी बेरोजगार युवा हैं, अपना रोजगार यदि शुरू करना चाहते हैं तो मुद्रा लोन योजना के माध्यम से पहले 10 लाख का लोन मिलता था, लेकिन सरकार अब 20 लाख रुपए का लोन दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, जो ये लोन राशि जो भी बेरोजगार युवा लेगा और उस लोन को जब वापस जमा कराएगा तो सरकार उसको 3% ब्याज के अंदर भी अब छूट देने वाली है, छूट देगी। इसी के साथ दोस्तों, अब देश भर में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाएगा और इंटर्नशिप के समय सरकार अब 5,000 रुपये उनको हर महीने भत्ता देगी। इसके साथ 6,000 रुपये उनको एक मुश्त भी सरकार आर्थिक सहायता के रूप में देने वाली है। दोस्तों, जैसे इंटर्नशिप योजना को शुरू किया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा, वैसे ही आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी कि इंटर्नशिप योजना के माध्यम से भत्ते के लिए आप फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल से आप अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, किसानों के लिए भी सरकार ने एक और पिटारा खोला है। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बजट में पिटारा खोल दिया है। इस साल दोस्तों 2024-25 के इस वित्तीय वर्ष में कृषि और कृषि से संबंध जो भी क्षेत्र हैं, उनके लिए सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपए स्वीकार किए हैं। दोस्तों, किसानों के लिए भी सरकार ने 1.52 लाख करोड़ यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने किसानों के लिए स्वीकार किया है। जो भी किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, अब उन योजनाओं के अंदर
1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार निवेश करेगी, खर्च करेगी। इसी के साथ दोस्तों जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी सरकार ने अच्छी खासी घोषणा की है। छात्रों के लिए सरकार ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार छात्रों को देश भर में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लोन का 3% सरकार वहन करेगी। हर साल करीब 1 लाख छात्रों को ई वाउचर की सुविधा दी जाएगी। दोस्तों जो भी छात्र हैं यदि वो अपनी पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सरकार अब छात्र छात्राओं को 10 लाख रुपए तक का लोन देगी और इस लोन की राशि पर जो ब्याज लगेगा उसमें से अब 3% जो ब्याज है वो सरकार वहन करेगी। दोस्तों इसलिए छात्र छात्राओं पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी सरकार ने अच्छी घोषणा कर दी है। जैसे ही उच्च शिक्षा के लिए ये लोन देना सरकार शुरू करेगी वैसे ही आपको प्रकाशन निधि यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों यदि आप इस लोन राशि को लेना चाहते हैं, आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो अवश्य ही उस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है उन योजनाओं से संबंधित यदि अन्य और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों के पास सेंड अवश्य करें। दोस्तों किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, जो भी अपने नज़दीकी लोग हैं उनके पास सेंड अवश्य करें ताकि सभी को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। इसी के साथ दोस्तों यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी क्योंकि अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, शुरू की जा रही है और पहले से चली आ रही जो भी योजनाएं हैं उनके अंदर भी सरकार के द्वारा विस्तार किया जा रहा है। कई योजनाओं के अंदर आप फॉर्म भरे जाएंगे, कई नई योजनाएं अब शुरू की जाएंगी। उनकी जानकारी आपको उन योजनाओं के शुरू करते ही एक वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। दोस्तों उन योजनाओं की जानकारी लेकिन आप तक तभी पहुंचेगी जब आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।